अस्सलाम वालेकुम उर्दू एआई के दोस्तों। मैं सबसे पहले तो आपसे बहुत माजरत ख्वाह हूं कि हमने पहली जो क्लास शुरू की थी उसमें अचानक से गूगल फायरबेस ने अपना जो उनका कोडिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था वो बंद कर दिया था और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया हमारी दूसरी क्लास के फौरन बाद कि अब ये गूगल एआई स्टूडियो के जरिए होगा। तो हमें कुछ दिन लगे इस सारे अमल को समझने में कि कैसे गूगल एआई स्टूडियो को हम आसान तरीके से अपने दोस्तों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। और एक तरीके से थोड़ा चैलेंजिंग भी हुआ कि आपकी क्लास का एक रिदम टूट गया, बट अच्छा ये हुआ कि अब आपको सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएंगी गूगल एआई स्टूडियो में। तो हम उसको समझेंगे। पहली क्लासों में जो हमने समझा था वो अभी तक रिलेवेंट है, बट डेफिनेटली बिकॉज अभी हम वहां पर नहीं जा रहे होंगे तो कुछ चीजें शायद आपके फायदे के लिए नहीं हो। तो जो नए दोस्त हैं उनके लिए बता दें कि वाइब कोडिंग में बेसिकली हम सीखते हैं कि कैसे नॉन टेक्निकल लोग मेरी तरह या आपकी तरह जिनको कोडिंग नहीं आती लेकिन आइडियाज बहुत हैं, वो कैसे एप्स बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब ये बहुत अमल आसान हो गया है। वाइब कोडिंग उसे कहते हैं कि आप सोचते हो, बोलते हो और एआई समझकर आपके लिए वो चीजें बना सकती है, एडिट कर सकती है। सो इसी सिलसिले को हम जारी रखते हैं। स्क्रीन पर चलते हैं और हम समझेंगे कि कैसे सिर्फ एक आइडिया से मुकम्मल ऐप का एक सफर हो सकता है। टेक्निकली ये तीसरी क्लास है लेकिन ये एक तरीके से पहली क्लास भी है, तो अगर आपने पहले वाली नई क्लासेस देखी तो भी इट्स ओके। सो हम अब गूगल एआई स्टूडियो पर फोकस करेंगे। आज की इस क्लास में हमारा जो गोल है वो समझें कि गूगल एआई स्टूडियो क्या है, क्या क्या इसमें फंक्शंस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। सो आपके लिए जरूरी नहीं है कि कोई आपको कोडिंग की नॉलेज हो, कोई टेक्निकल चीजें आती हो। आपका अगर दिमाग चलता है, आइडियाज आते हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस और हम उसको फिर स्टार्ट करते हैं। सो पहले समझते हैं कि इसके अंदर होगा क्या। सो बेसिकली तीन चीजें हैं। प्लेटफॉर्म जो होगा वो गूगल एआई स्टूडियो का होगा, जो जिस पे हम अभी जाएंगे। फिर उसी के साथ ही ये ऑलरेडी लिंक्ड है, तो फायदा ये है कि जो सिक्योरिटी और बैक एंड है वो फायरबेस अब खुद देता है क्योंकि वो गूगल का ही प्रोडक्ट है। एआई स्टूडियो में आप समझें कि ये आपका जो है वो मिस्त्री है जो आपके लिए चीजें बनाएगा, आपका आइडिया सुनेगा, उनको बनाएगा, उसको वो सिक्योर करेगा कि कोई भी आम बंदा इसमें आके अंदर दाखिल ना हो सके। जब फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि आपका जीमेल है तो आप अपनी ईमेल्स चेक करने से पहले अपनी ईमेल्स लगाते हो, उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, राइट। या चैट जीपीटी पे जैसे आप लॉग इन करते हो, यूट्यूब पे करते हो, तो वो सिस्टम जो है हमें फायरबेस देगा, जो गूगल का ही सिस्टम है कि अगर हम कोई ऐप बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो कैसे हम उसको कंट्रोल करें कि कौन इसमें आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। ठीक है, लोगों के लिए लॉग इन रिक्वायर करेंगे तो वो चीजें जो है हम फायरबेस के जरिए करेंगे। और मजे की बात है कि ये मैं खुद अभी सीखा हूं इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लगा है कि फायरबेस अब आपको बैक एंड भी देता है। मिसाल के तौर पर आपका बहुत सारा डेटा है या लोग जब एंट्री करें तो वो डेटा कहाँ महफूज रहे, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है। या कोई आप ऐप बनाते हैं तो वो कहां से डेटा ले और आम यूजर को प्रोवाइड करे, उसके लिए फायरबेस का जो है जो बेसिक प्रीमियम भी नहीं, बेसिक जो फ्री वर्जन है वो भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देता है। तो हम इस प्रोसेस में ये सीखेंगे कि कैसे हम गूगल एआई स्टूडियो में ऐप बनाएं, उसको जो है हम फिर फायरबेस के साथ लिंक करें ताकि हमें सिक्योरिटी मिले और हमारा डेटा महफूज रहे। और तीसरा जो हमारा पार्ट होगा, जो हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, वो था कि हम कैसे गिटहब पर इस कोड को पोस्ट कर सकें। ये सारी इस क्लास में नहीं सिखाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा है, अगली वीडियोस में सिखाऊंगा, बट अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं और गूगल एआई स्टूडियो का प्लेटफॉर्म आपको शो कर रहा हूं कि आप कैसे काम करेंगे। गिटहब में होगा, इसका मतलब ये है कि आप इसमें और दोस्त भी शामिल कर सकते हैं। आप एआई स्टूडियो के अंदर भी अगर आप टीम की सूरत में काम करते हैं तो भी और दोस्तों को शामिल कर सकते हैं। गिटहब में यह कि आपका कोड जो है वो महफूज रहेगा। सो अगर आप अभी एआई स्टूडियो के जरिए शुरुआत करते हैं और कोड को पुश करते हैं कि वो आपकी गिटहब के अलमारी में सेफ रहे, तो कल को आप कोई और भी कोडिंग एजेंट लेके, जैसे कर्सर है, क्लाउड कोड है, कोडेक्स है, गूगल का ये इंटीग्रेटिव, कोई भी और आपके पास एजेंट होगा, उसको अगर आप अपने गिटहब की रेपो देंगे, ये आपका एक अलमारी का खाना है जो उसको देंगे, तो आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, सिफर से या जीरो से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हम पहले चलते हैं एआई स्टूडियो पे। आप गूगल में आए, आप लिखेंगे एआई स्टूडियो गूगल, सही है, सबसे सिंपल है। ये वाली पहली वेबसाइट आपके पास आएगी, इस पे आप क्लिक करेंगे और आपको इस तरह की चीजें नजर आएंगी। ये इसका होम है, बहुत सारी चीजें हैं, इसमें मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। आप कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे बिल्ड पे,
हम ये अभी ऐप बनाने और इन चीजों की तरफ जा रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ आपको बहुत सारे फंक्शन नजर आएंगे। यहाँ पे जो आपने ऑलरेडी एप्स बनाई हुई हैं वो नजर आएंगी। ये बेसिकली एक जगह है जहां पे हमने ये काम करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सब बता रहा है कि एड जनरेट म्यूजिक, एड डेटाबेस एंड ऑथेंटिकेशन, जो अभी मैंने बताया आपको, क्रिएट इमेजेस, एड वॉइस कन्वर्सेशन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सब आपको बता रहे हैं। फिर इसमें यहां पर आप देखेंगे जो ऊपर जो गियर का आइकॉन बना हुआ है, इसको आप देखेंगे तो ये आपको बता रहा है कि कौन से मॉडल से आप जो है वो कोड करना चाहते हैं। कुछ जो है वो बहुत फ्री है, मतलब लिमिट में बहुत है, आप बहुत कुछ बना सकते हैं। फिर ये फ्रेमवर्क होते हैं। फ्रेमवर्क बेसिकली आप ऐसे समझें कि जो आपकी ऐप या वेबसाइट बनेगी उसकी जबान कौन सी होगी, उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, किस तरह वो लगे, किस तरह काम करे, वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और फिर आप बोल के भी बना सकते हैं, तो यहां से आप अपना माइक भी सेट कर सकते हैं कि अगर आप लिखना भी नहीं चाहते और आप बहुत ही मसरूफ आदमी हैं। ठीक है, उसके अलावा जो एक और आपके लिए इजी ऑप्शन ये है कि अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहां आप देखेंगे, यहां आपको नीचे एक ऑप्शन है डिस्कवर एंड रीमेक्स एप्स एंड आइडियाज। इस पे आप क्लिक करेंगे। अब ये वो एप्स हैं जो लोगों ने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। ठीक है, अब इसमें फायदा ये है गूगल एआई स्टूडियो का कि ये इतना पावरफुल हो गया है कि आप 2% गेम बना सकते हैं, गूगल मैप्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, इमेज जनरेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब जो फ्री है, फ्री इसलिए कि कुछ चीजों के लिए आपको एपीआई खरीदना पड़ता है गूगल का, लेकिन फ्री में भी इतनी लिमिटेशंस हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपको फिलहाल आइडियाज नहीं आ रहे कि आपने क्या करना है, तो मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं। आप बिल्ड के ऑप्शन पे आएंगे और नीचे आपको जब बिल्ड में आप आएंगे तो नीचे आपको ऑप्शन है ब्राउज द ऐप गैलरी। तो यहां पे ऑलरेडी जो गूगल ने मुख्तलिफ एप्स बनाई हुई हैं वो बनी रखी हुई हैं। यहां से आप किसी भी ऐप को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे उसको चाहें। मिसाल के तौर पर ये ऐप है जो ऑलरेडी एक पेट पासपोर्ट की ऐप है। हम इस पे रीमिक्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रीमिक्स पे ऑप्शन पे क्लिक करके हम बोलेंगे बिल्लो करते हैं, बिल्लो फोटोग्राफी ऐप। सही है, फोटो ऐप, और हमने इसको अप्लाई कर दिया। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो एआई स्टूडियो क्या करेगा कि इसको हमारे लिए चेंज करना शुरू कर देगा। हम इसे कहेंगे कि इस ऐप को उर्दू में बदलो, नाम है बिल्लो फोटोग्राफी ऐप। सो अभी हम पूरा प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, अभी समझ रहे हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसे काम करती है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसने कोड करना शुरू कर दिया है। ये प्रीव्यू है जो आपको यहां पे नजर आएगा। इसके पीछे बेसिकली ये सारा जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ना, ये ऐप का कोड है, दिमाग है कि ये ऐप कैसे काम करती है, कैसे चलती है, वो सब आपको यहां पे नजर आ जाएगा। और इसने ये काम करना शुरू कर दिया है। सो हम यहाँ पे इसका प्रीव्यू बनता आएगा। देख रहे हैं अभी ये ऑलरेडी जो प्रीव्यू है, अब ये चेंज हो रहा है, तो फिर इसके में हमारा जो प्रीव्यू है वो नजर आएगा। और ऊपर ये ऑप्शंस हैं पब्लिश, शेयर, तो हम यहां से कर सकते हैं। हम अपनी टीम के दोस्तों को भी बुला सकते हैं। ये आप देख रहे हैं सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। सो अभी जो आपका काम होगा, आप क्या करोगे कि आपने सिर्फ जो ऑलरेडी बनी हुई एप्स हैं उनके साथ आपने खेलना है, उनको उर्दू में बदलें, उनमें अपने नाम डालें। देखिए आप क्या कर सकते हैं, फिर हम अगले स्टेप्स पे जाएंगे। सही है, तो ये जैसे ही बनती है मैं आपको दिखाता हूं। फिर आज की क्लास में इतना ही है, और एक और मैं आपको स्टेप दिखा देता हूं कि अगर हम ये भले चलता रहे साथ में। ये आपने बेसिकली यहां आके लिखना है। आपने लिखना है मुझे एक ऐप बनानी है जिसमें मैं अपने दोस्तों को ये ऑप्शन दूं कि वो फैमिली ट्री या शजराए नस्ब बोलते हैं ना, किसी ने मुझसे कल पूछा था कि वो कैसे बनता है, नस्ब बना सकें और उसे पीडीएफ में डाउनलोड कर सकें। ठीक है, अब ये कल मुझसे किसी ने पूछा था कि कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे ये सिंपल यही आपने लिखना है। अब ये चूंकि मॉडल बहुत स्मार्ट है तो वो खुद ही समझ जाता है कि यार शजरा नस्ब जब बनता है तो उसमें क्या होता है, या फैमिली ट्री जिसे बोलते हैं उसमें क्या चीजें होती हैं। अब वो खुद ही सोचना शुरू करता है, खुद ही दिमाग लगाएगा, खुद ही जो आपकी लाइफ है उसको इजी कर देगा। आपको अगर नहीं समझ आ रहा होगा, ये करेंगे, फिर आगे के ऑप्शन बहुत इजी हैं। पब्लिश करना है और
उसको हम गिटहब के साथ लिंक करेंगे तो वो सारी चीजें बनना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, इसने अब कोड लिखना शुरू कर दिया है। ये इसमें सारा कोड डालेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, सो हम वेट करते हैं। ये आपके लिए रेडी हो जाएगा और दूसरी जो हमने ऐप रीमिक्स की है वो भी तैयार हो जाएगी। सो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि गूगल AI स्टूडियो के जरिए आप किस तरह एप्स बना सकते हैं। जो अगला स्टेप है वो भी बहुत ईजी है, बट अभी हम यहां पे फोकस करते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था, आपको कुछ बनाने से पहले आपको बेसिकली सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। प्लानिंग आपने करनी होगी, आपके पास आइडिया हो। ऐसे रैंडमली आके ट्राई करते रहेंगे तो फिर आप थोड़े से तंग हो जाएंगे। सो आप अगर आप पहले रिसर्च करें कि यार मैं ये चीज चाहता हूं, एक बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपके पास हो, उसके बाद आप उसको फिर एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट यू नीड टू हैव एन आइडिया जो यूनिक हो, जो नया हो, उसके हिसाब से, या आपका कोई मसला हल करता हो तो उस हिसाब से आप उसको सोचेंगे। अब आप देखें कि ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहा है और खुद ब खुद बना रहा है, फैमिली ट्रीज बना रहा है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब मैंने उसको ज्यादा आइडिया नहीं दिया, मैंने सिर्फ ये उर्दू में इसकी जो बुनियादी बातें हैं या बेसिक्स हैं वो इसमें डाली हैं। सो ये जब तक बनता है तब तक हम देखते हैं कि जो दूसरे वाला था वो उस कहां तक पहुंचा, स्टूडियो। सो ये आपके सिंपल जीमेल से ही लॉगिन है और यहाँ पे आप यूअर एप्स में देखेंगे, ठीक है। ये हमारी बिलो फोटोग्राफी ऐप, ये भी अभी तक काम कर रही है, ठीक है। इस पे भी इसने कहा फेल टू डाउनलोड फाइल, चलो कोई बात नहीं, ये काम कर रहा है। थोड़ी देर में आपको यहाँ पे प्रीव्यू नजर आएगा कि ये ऐप कैसे लगेगी। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको बताएगा कि ये मोबाइल में कैसे लगेगी, टैबलेट पे कैसे लगेगी, या करंट साइज में कैसे लगेगी। तो उर्दू में नाम भी बदला गया है, अभी ये कोड यहाँ पे लिखा जा रहा है। ये मैंने जो किया था वो ऐप को रीमेक्स किया था जो ऑलरेडी थी, और ये हमारी न्यू ऐप बन रही है। इसको फिर ये सारा डिजाइन भी देगा। खूबसूरती इसकी ये है कि आपका फ्रंट एंड बैक एंड सब करेगा, वरना अगर आप थोड़े टेक्निकल हैं तो इस तरह समझे कि ये काम करने के लिए पहले लोगों ने अलग अलग एक्सपर्ट हायर किए हुए थे। बैक एंड के लिए एक, फ्रंट एंड के लिए एक, उसको लिखना है, उसमें पता नहीं सिक्योरिटी के लिए एक। अब ये सब कुछ वाइब कोडिंग आपके लिए कर रही है, एक ही गो में, एक सिर्फ दफा आप बताते हो, एवरीथिंग इज बीइंग डन एट द सेम पॉइंट। सो आपके पास अगर आइडिया है, सो ये आपके लिए चीजों को बहुत आसान कर सकता है। हमारी पहली ऐप तैयार हो गई है जिसका नाम है शजराए नस्ब, ठीक है। और ये आपको बताता रहता है कि आपने क्या करना है। मिसाल के तौर पर नाम हमने लिखा आबिद, वालदा होगा कोई ना कोई, वालदा या वालदा गिरामी है, कोई औरत है, ठीक है, या मर्द है, हमने शामिल किया। अब आप देखें आबिद आ गया है। अब हम इसमें जो है वो आबिद को हमने शामिल करके हमने इनका बेटी का फॉर एग्जांपल नाम लिखा सुमेरा, ठीक है। औरत किया हमने, अब आप देखें औरत सुमेरा हो गई। अब ये आप जैसे जैसे लोग शामिल करते जाएंगे, अब यहां से फिर PDF डाउनलोड करेंगे, आपकी बेसिकली ऐप जो है वो तैयार हो गई। आपको डिजाइन इसमें अच्छे नहीं लगते, आप बोलते हैं मुझे इसके कलर्स अच्छे नहीं लग रहे, इसको प्रीमियम स्टाइल बनाओ। एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, आपने जब भी इसको कोडिंग के लिए कहना, आप इसको बोलो कि यू आर द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ताकि ये फिर उस हिसाब से सोचे। हमें तो नहीं पता ना कि दुनिया का बेस्ट आदमी कैसे बनाएगा, बट इसको पता है कि जो वर्ल्ड्स बेस्ट कोडर्स हैं या वाइब कोडर्स हैं वो किस तरह ऐप बनाते हैं। मुझे इसके कलर्स अच्छे नहीं लग रहे, इसको प्रीमियम स्टाइल बनाओ, और याद रखो कि तुम दुनिया के बेहतरीन ऐप डेवलपर हो। सही, ये जस्ट मेरी ट्रिक है, मे भी सबके लिए काम ना करे, बट इससे अब ये क्या करेगा, कोड्स को चेंज करेगा। दूसरी जो हमारी ऐप थी वो यहाँ पे अभी बन रही है, देखते हैं कहाँ पे पहुंची है। तो ये बहुत मेहनत कर रहा है, करेगा, इंशाल्लाह कामयाब होगा। बट आपको आइडिया हो गया कि क्या हो गया है। सो ये एप्स आपने हल्का सा डेमो देख लिया है। अब मैं जितना इसको छेड़छाड़ करता जाऊंगा इतना बेहतरीन होता जाएगा। तो अगली क्लास में हम यहां से आगे चलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप अपने आइडियाज मुझे बताएं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। कोई सवाल हो, मुश्किल हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक आता है, आप शेयर करते हो, आप बताते हो, तो ही मुझे हिम्मत होती है कि मैं अगली वीडियो आपके लिए बनाऊं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आपका अपना दोस्त कैसर रुंजा, उर्दू AI से।